हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपना कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में जो अपने पास चैप्टर आने वाले हैं वो आएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड उनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो सबसे पहले अपने को कंटिन्यूटी के बारे में स्टडी करना है। देखो, अगर आपको कंटिन्यूटी समझना है तो आपको जो प्री नॉलेज है वो किसकी प्री नॉलेज होनी चाहिए? आपको लिमिट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ लिमिट एंड हाउ वी फाइंड द लिमिट्स, कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं। तो हमने क्लास +1 में लिमिट को अच्छे से स्टडी किया था, बट हम एक हल्का सा इसका रिव्यू रिकैप कर लेते हैं जिससे हम इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, कंटिन्यूटी को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है अपने पास? मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शंस की भी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए आपको। ठीक है, डोमेन रेंज आपके पास क्या होता है? तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x) = x+3, कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये कोई लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, वट एवर यू वांट। ठीक है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो मान लो कोई भी x = a के ऊपर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a से कोई भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? f(2) क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 3 5। ये तो क्या निकाल दिया हमने? इस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू पे इस फंक्शन की हमने वैल्यू चेक कर ली है। ठीक है, अब लिमिट में जब हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की, तो हम क्या देखते हैं? जिस भी वैल्यू के ऊपर, जैसे कि अपने को यहाँ पे x = 2 के ऊपर चेक करना है, तो हम इस 2 के नेबरहुड के अंदर देखते हैं। नेबरहुड का मतलब क्या है? जैसे कि अपने पास x = 2 कुछ यहाँ पे है, x = 2 यहाँ पे है, तो नेबरहुड 2 का नेबरहुड कौन होगा? 2 के जैसे इधर की जो वैल्यूज़ है, इधर की जो वैल्यूज़ है वो सारी ये जो इधर सारे इसके अड़ोसी पड़ोसी जो भी है वो नेबरहुड में हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं? 2 के स्लाइटली लेफ्ट में इसकी वैल्यू चेक करेंगे और 2 के स्लाइटली राइट पे वैल्यू चेक करेंगे। अब देखो, 2 के स्लाइटली लेफ्ट में हम चेक करेंगे, जैसे मान लो ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये 2 से मतलब कुछ कम होगी, ये 2 से कुछ कम होने वाली है। और अगर यहाँ 2 से मतलब इधर चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 से कुछ बड़ी वैल्यू होने वाली है अपने पास, है ना। तो हम यहाँ पे 2 लिमिट फाइंड आउट करेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले लिमिट को लिखते कैसे? हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू किस पे? 2 पे फाइंड, तो x टेंस टू 2 f(x) अपने पास क्या है? x+3। ऐसे लिखते, इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू 2 x+3, मतलब हमें जब x हमारा 2 पे टेंड कर रहा है तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? सबसे पहले वी विल फाइंड अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? हमें x = 2 पे बात करनी है और 2 के लेफ्ट में, तो 2 के लेफ्ट मतलब 2 के लेफ्ट के अंदर जो वैल्यू होगी स्लाइटली लेफ्ट में, वो हम क्या करते हैं? उसको हम लिखेंगे x टेंस टू 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन आपको क्या शो कर रहा है? कि स्लाइटली लेफ्ट में चलना है। और अगर हमने लिख दिया x टेंस टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या? कुछ ऐड हो रहा है ना, तो 2 के अंदर जब कुछ ऐड होगा तो उसके इधर जाएगा, राइट में जाएगा। तो जब 2 नेगेटिव लिखा होगा तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, 2 पॉजिटिव लिखा होगा तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है अपने पास। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और ये अपने पास फंक्शन है x+3। अब कैसे सोल्व करेंगे? देखो, मैं आपको बताती हूँ तरीका। तो पुट x = a माइनस एच, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो ये हो जाएगा x = 2 - h। h यहाँ पे क्या है आपका? h एक बहुत छोटा नंबर है जो आपका 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, h इज़ वेरी स्मॉल नंबर विच इज़ टेंडिंग टू 0। ठीक है, अगर ये h आपका 0 को टेंड करेगा तो x आपका 2 को ही टेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट, देखो ये जो x है ना, x को आपने h के अंदर चेंज कर दिया, तो लिमिट वगैरह सब h के अंदर रखना है आपको। तो जब x मेरा 2 पे टेंड होगा तो लिमिट किस पे टेंड हो जाएगी? h टेंड्स टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 को अप्रोच हो गया तो 2 से 2 कैंसिल होकर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह ये पुट करो, मतलब 2 - h + 3। ये क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + 3 कितना हो गया? 5 - h। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करवा दो, तो लिमिट मतलब h टेंडिंग टू 0 तो क्या हो जाएगा?
5, h टेंडिंग टू 0 0, तो ये क्या आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई 5 आ गया आपके पास, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी फाइंड आउट करनी होगी, टू नेगेटिव अगर लिखा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप बात कर रहे हो उसमें क्या करो, x की जगह a माइनस एच, जैसे हम बात कर रहे थे x इजिकल टू 2 पे, तो हम x इजिकल टू 2 माइनस एच सब्स्टिट्यूट किया, और h क्या है, बहुत छोटा नंबर टेंडिंग टू 0, अगर h ये 0 को मतलब जैसे ये h टेंडिंग टू 0 पता भी चल रहा है कैसे, कि x की वैल्यू हमारे पास x2 पे बात करें, अगर ये 2 पे अप्रोच हो गया तो 2 से 2 कैंसिल होकर h तो 0 पे अप्रोच होना है, और वैसे भी हमने बता दिया कि h इज़ वेरी स्मॉल नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 माइनस एच प्लस 3, 2 प्लस 3 आ गया 5 माइनस एच, ये क्या आ गया 5 माइनस 0 5। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। अब देखो राइट हैंड लिमिट पे राइट हैंड लिमिट पे क्या करेंगे, देखो ये हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x प्लस 3, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस एच था, इस यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एच, मतलब x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही x मेरा 2 पे टेंड करेगा, h किस पे अप्रोच कर जाएगा 0 पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर दो यहाँ पे 2 प्लस एच प्लस 3, ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया 2 प्लस 3 क्या आ गया 5 प्लस h, ठीक है। ये क्या आ गया, आप लिमिट पुट करो h टेंडिंग टू 0 करो तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0, ये क्या आ गया 5, मतलब राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 5। हमने क्लास प्लस 1 में देखा था कि जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए तो हमारा क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्लियर है। तो कब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या देखना है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट निकालने मैंने आपको बता दी है, क्लियर है। तो लिमिट निकालना आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गया, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है हमारा एट दैट पॉइंट मतलब क्या पॉइंट था अपने पास, क्या पॉइंट था वो, x इज इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2, क्लियर आपको, ठीक है क्लियर है आपको। और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपनी +1 की बुक से देख सकते हो, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चंस वहाँ पे सोल्व कर देख सकते हो, उसको आपको हेल्प मिलेगी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सोल्व करने में। अब हमने मेन टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यूटी क्या है। तो देखो यहाँ लिमिट तो कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ आगे, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी और उस फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर जैसे x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ही इन तीनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हमारे वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 5 आ गया। अब अपने पास फंक्शन क्या था, फंक्शन अपने पास था x प्लस 3 था, तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 पे बात करो, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, मतलब ये भी 5 आया ये भी 5 आया और इसकी वैल्यू 5, मतलब तीनों बराबर आ गई, तो अपना f कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली जब भी हमें चेक करना होगा किसी पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a के। अब ग्राफिकली हम मतलब ग्राफ से देख के हम कैसे बताएंगे कि कोई किसी फंक्शन के बारे में कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, और साइन एक्स फंक्शन का आपको ग्राफ अच्छे से पता है आपको कैसा होता है। जैसे मैंने ये बना दिया है फंक्शन का अपना ग्राफ, ये बना दिया है ना, ऐसे चलता हुआ जा रहा है अपना। तो जिस भी डोमेन में आपके पास वो फंक्शन डिफाइन है, जिस भी डोमेन के अंदर आपके पास वो फंक्शन डिफाइन है, उस पूरी की पूरी डोमेन के अंदर आपने वो फंक्शन मतलब ड्रॉ कर दिया है ग्राफिकली। और जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने पूरा फंक्शन ऐसे पेन को बिना उठाए मैंने ड्रॉ कर दिया, बीच में मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपने विदाउट लिफ्टिंग पेन वो पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर आप जैसे कोई फंक्शन है उसका ग्राफ बनाया, तो जैसे कि वो ऐसे बना
है ना। और जैसे कि फिर यहाँ से डिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ से फिर वो जैसे कि उस यहाँ पे पूरा ग्राफ नहीं बना, फिर वो ऐसे बन गया, तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ तक बनाया और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा, या फिर कोई मान लो ऐसा है अपने पास ये ग्राफ बना दिया और उसके बाद यही सेम मतलब आपके पास ये ऐसे रिपीट हो रहा है ऐसे, तो मतलब यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ के बाद मुझे ये अगर ड्रॉ करना है तो मेरे को पेन उठाना पड़ा ना, यहाँ तक पेन रहा, फिर उसके बाद पेन उठाना पड़ा, पेन उठा के मैंने ये दूसरी चीज़ ड्रॉ की है। तो मतलब जब भी आपको पेन उठाना पड़ जाए बीच में ग्राफ बनाते इसमें अगर पेन उठाना पड़ जाए तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। और अगर विदाउट लिफ्टिंग पेन वो पूरा फंक्शन का ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो किसी भी फंक्शन की हम पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कब कहेंगे, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है ना, हम उसके डोमेन के अंदर ही बात करेंगे, जो भी फंक्शन हमारे जिस डोमेन में डिफाइन होगा उस डोमेन पे हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। कब, इफ़ फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, 3 कंडीशन क्या बताई थी कि कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल आ जाए तो आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो वही सेम 3 बातें बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट बात में कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट दैट इज एफ ए इज फाइनाइट डेफिनेट एंड रियल। मतलब मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब तो क्या है आपका, लिमिट एग्जिस्ट। और ये एफ ऑफ ए का मतलब क्या था कि जो भी अपने पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, तो जिस भी पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, तो एक्स इज इक्वल टू ए को, मतलब एक्स को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, तो जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आए वो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। और एग्जिस्ट भी कैसी, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए एंड कैसी होनी चाहिए, रियल। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ गई तो अपने पास क्या हो जाएगी, मतलब वो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर गया। सेकंड क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का सेम मतलब यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, इसका मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कह रहा है कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के। ठीक है ना, तो इसी में आ गई अपनी वो तीनों बातें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो भी अपनी एफ ऑफ ए की इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करने की कहेगा किसी भी पॉइंट को, सबसे पहले क्या करोगे, उस फंक्शन की लिमिट निकालोगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, मतलब फंक्शन के स्लाइटली राइट के अंदर हम वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर मान लो ये दोनों इक्वल नहीं आई, मान लो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं, हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल कर जाए हम कह देंगे कंटिन्यूस नहीं हमारा फंक्शन। ठीक है, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन। मतलब ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर आपको? ठीक है, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखो कुछ रिजल्ट से क्या बोल रहा है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि लेट एफ एंड जी बी 2 रियल फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस एट ए। कह रहा है कि एफ और जी कोई 2 कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब ये एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस, मतलब ये भी तीनों कंडीशन को फॉलो करना है। मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए के बराबर है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जी ऑफ ए के बराबर, दोनों कंटिन्यूस है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो इन दोनों का सम करने के बाद जो फंक्शन ऑब्टेन होगा ना वो भी कंटिन्यूस होगा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एफ ऑफ फंक्शन है, ये एक्स है, और कोई जी एक्स फंक्शन आपके पास है कुछ x+3 ये फंक्शन है। कह रहे कि अगर ये भी किसी पॉइंट जैसे कि एट x इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं तो कह रहे ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा x+3 मतलब 2x+3 जो फंक्शन आएगा ना सम hx से hx, ये भी अपने पास कंटिन्यूस आएगा। ठीक है ना, अगर कोई भी 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ रहा है, c इंटू एफ। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे आपके पास कोई भी रियल नंबर है, सी इज
इज वेयर सी इज एनी रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर। कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस था तो मैंने मतलब ये कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 5x। तो कह रहा है कि किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट में कह रहा है एफ इंटू जी इज कंटिन्यूस, अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि उनका डिवाइड करने के बाद मतलब एफ अपॉन जी फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाला फंक्शन, क्योंकि रैशनल फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, रैशनल फंक्शन पे क्या कंडीशन होती है कि नीचे वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। तो कह रहा है कि ये तभी कंटिन्यूस होगा जब ये जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एफ बाई जी इज कंटिन्यूस एट ए प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो डिवीजन पे हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डोमेन भी देखनी पड़ेगी ना फंक्शन की, ठीक है। तो मतलब कि डोमेन में से वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहाँ पे 0 बनेगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 1 अपॉन एफ इज कंटिन्यूस एट ए। तो सेम ये नीचे अगर एफ आ गया तो इसका मतलब एफ क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ 1 बाई एफ इज कंटिन्यूस एट ए प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियर, ये 4-5 बातें आपको कह रहा है कि अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, माइनस भी कंटिन्यूस होगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी, डिवाइड भी। कंडीशन क्या है, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सेम हेयर फॉर एफ। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ एफ एंड जी आर रियल फंक्शन, एफ और जी कोई रियल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। ये क्या है, ये किन्हीं भी दो फंक्शन की कंपोजिशन है, क्लास +1 में पढ़ा होगा आपने और +2 में भी जो अपना चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कोई एफ और जी फंक्शन थे, उन दोनों का कंपोजिशन डिफाइन कर दिया, इज डिफाइंड, कंपोजिशन डिफाइंड है। इफ जी इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एंड इफ एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ ए देन एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूस एट ए। ये क्या कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन थे, उन दोनों का कंपोजिशन डिफाइन है, कंपोजिशन डिफाइन है, एंड ये जी फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है एट ए इज इक्वल टू ए है। और क्या कह रहा है कि ये जो एफ फंक्शन है ना, अब जैसे ये तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ए के ऊपर, तो कह रहा है कि एफ जो फंक्शन है ना वो जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस है, एफ फंक्शन अपना जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस है। तब कह रहा है कि एफ ऑफ जी भी अपना कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। कह रहा है जी तो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, अब जी कंटिन्यूस हो गया, जी कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूस हो गया ए के ऊपर, तो ये कोई वैल्यू आएगी अपने पास, तो मतलब कुछ जी ऑफ ए वैल्यू आ गई, तो एफ अपना जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस ए पे, एफ जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस, तो कह रहा है कि एफ ऑफ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, यही बोल रहा है अपने पास इसने, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये भी देख लो आप। तो ये आपने लिमिट में पढ़े होंगे +1 में। तो कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x 1 होता है अपने पास, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x अपने पास 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x ये भी अपने पास 1 होता है, एंड ये भी अपने पास 1 होता है। तो एक बार +1 की जो बुक है वो निकाल के देख लेना, जो भी अपने फॉर्मूले हैं ना वो सारे यूज़ होने वाले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे सारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या बोल रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट x इज इक्वल टू 1। हमें ये फंक्शन गिवन है एंड कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा था, हमने देखा था कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, ये एग्जिस्ट कर जाए और किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, है ना। और अगर सिंपल अगर मुझे किसी पॉइंट पे शो करना तो हम डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे इसके अंदर आपके पास दो तरीके, एक तो आप क्या कर दो, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जैसे 1 से स्लाइटली लेफ्ट में और राइट में निकाल के देखो, या सिंपल पॉइंट पे गिवन है तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो। कैसे, लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 के ऊपर बात कर रहा है, और f ऑफ x क्या है 2x + 3 ये है, तो x टेंस टू 1 करवाओ तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3, ये क्या आ गया 2 + 3 क्या आ गया 5 आ गया। तो ये तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, तो ये अपने पास एग्जिस्ट कर गया है ना। अब हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, अब कह रहे क्या ये एफ ऑफ ए और निकालो, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 3 के, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 और निकालो, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 × 1 + 3, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू 1 2x + 3 ये किसके इक्वल आ गया
5 और ये 5 भी हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के बराबर है। तो मतलब जो हमारे पास लिमिट थी ये एफ ऑफ ए की इक्वल आ गई। जिसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल के दिखा सकते हो, बट वो हमारी इसी 5 के इक्वल आने वाली है। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, है ना। जैसे कि और कह देगा कि x लेस देन ए पे ये चीज़ डिफाइन है, x ग्रेटर देन ए पे कुछ अलग फंक्शन डिफाइन होगा, और x इज इक्वल टू ए पे हमें कुछ फंक्शन देगा। तो जब लेस और ग्रेटर की बात करेगा ना, तो हम अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और जब सिंपल किसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जैसे सिंपली पॉइंट के ऊपर बात कर रखी, तो हम अपना डायरेक्ट सीधा सीधा लिमिट निकाल देंगे। क्लियर आपको? ठीक है, सेम एग्जाम्पल जो देखते हैं सेकेंड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। कह रहे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी की बात करो। तो फर्स्टली वी विल चेक एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -3। तो किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू -3 एट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालें, लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 5 ऑफ एक्स -3, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट। तो 5 इंटू -3 माइनस ऑफ 3 क्या आ गया, -15 -3 क्या आ गया, -18 आ गया, -18 ये लिमिट आ गया अपने पास। अच्छा, अब एफ ऑफ -3 पे भी निकालो वैल्यू। तो एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा, इस एक्स की जगह -3 पुट कर दो। तो एफ ऑफ मतलब 5 इंटू -3 ये क्या आ गया, -15 -3 ये भी क्या आ गया, -18। मतलब अपने पास जो लिमिट की वैल्यू -18 आ गई और एफ ऑफ -3 की वैल्यू -18 आ गई। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू -3 5x -3 ये इक्वल आ गया -18, और -18 ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ -3 की। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3। क्लियर नहीं, क्योंकि लिमिट अपने पास उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू के बराबर आ गई। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सेकंड में क्या कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 5 पे इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करो कि 5 के ऊपर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। तो सेम वही एट एक्स इज इक्वल टू 5 लिमिट निकालो। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 क्या हो जाएगा, 5x -3। तो लिमिट को करवाओ पुट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू जैसे लिमिट हम लगाए ना एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो लिमिट वाला अपना जो साइन है हट जाएगा। क्लियर है। तो एक्स की जगह 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो कितना आ गया 25 -3 कितना आ गया 22। क्लियर है। तो इस 5 के ऊपर लिमिट आ गई 22। अब 5 के ऊपर फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ 5 निकालो। एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस ऑफ 3 ये कितना आ गया 25 -3 ये भी 22 आ गया। तो मतलब अपने पास फंक्शन की लिमिट पे वैल्यू एंड उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू उस फंक्शन की क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया 22 के, और वही हमारे पास क्या है एफ ऑफ 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। हमारा एक्स इज इक्वल टू 5 पे क्या है कंटिन्यूस है। क्लियर है। तो जब भी सिंपल पॉइंट के ऊपर डिफाइन करेगा तो सिंगल पॉइंट पे सिंगल ही फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो आप ऐसे सिंपली अपनी लिमिट एंड पॉइंट के ऊपर निकाल के आप बता सकते हो कंटिन्यूटी। क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो आपके बार क्या कह रहा है कि आपके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है x की पावर n, और n के बारे में क्या बोल रहा है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई भी क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स दिस कैन बी 1 2 3 4 5 इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है आपके पास। क्लियर है। अब देखो तो सबसे पहले क्या कंटिन्यूटी की बात करें तो पॉइंट के ऊपर डिफाइन, तो क्या लिमिट निकालो। तो लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n, तो n को रिप्लेस करो x की जगह, तो क्या हो जाएगा n की पावर n। अब n क्या है आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी पावर भी n है, तो मतलब किसी इंटीजर की किसी पॉजिटिव इंटीजर की पॉजिटिव ही मतलब पावर भी अपने पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर ही है। जैसे कि अपने पास 2 क्या है इंटीजर है और उसकी पावर 2 क्या आएगा 4, ऐसे जैसे या 5 की पावर 5 क्या आ जाएगी मतलब 5 की पावर 5 को आप सोल्व कर लो, जैसे 625 इंटू में 25। ठीक है, दिस कैन बी 15 62 5 ऐसे, मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा आपके पास। तो ये क्या आएगा मतलब आपके पास एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली।
कोई फाइनाइट नंबर आएगा, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर एन की वैल्यू आपको पता हो तो फाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है। अब लिमिट तो निकाल ली, अब इस फंक्शन की एन के ऊपर वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन भी एक्स की जगह कर दो तो ये आ जाएगा एन की पावर एन, ये भी आ गया। मतलब आपके पास क्या आ गया, आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स की पावर एन, ये आया एन की पावर एन, और यही किस चीज़ की वैल्यू है, ये आपके पास एफ ऑफ एन की वैल्यू है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर भी आपकी वैल्यू सेम है लिमिट के बराबर। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू एन। क्लियर है ना, हमारा n के ऊपर क्या हो गया, कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कब करेंगे, जब हमारा वो फंक्शन मतलब किसी पॉइंट के से लेस किसी पॉइंट से ग्रेटर ऐसे डिफाइन होगा, तब हम लेफ्ट और राइट की बात करेंगे, अदरवाइज हम सिंपली डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 इफ। अब देखो ये भी सिंपल पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन है, कह रहे ये फंक्शन, इस फंक्शन की x जब x 2 के इक्वल है, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो क्या आपके पास डायरेक्ट 0 दे रखी है, मतलब आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, एफ ऑफ ए की वैल्यू तो है, अब हमें लिमिट की बात करनी है। तो देखो ये जो फंक्शन आपको गिवन कह रहे हैं, जब x 2 के बराबर नहीं है, तो मतलब वही आपके पास वही लिमिट निकालनी, इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से निकाल लो, या डायरेक्ट इसकी भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। तो डायरेक्ट निकालने से पहले देखो ये फंक्शन आपके पास सोल्व हो रहा है, अगर फंक्शन आपके पास सोल्व हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर कोई फंक्शन आपके पास सोल्वेबल फॉर्म में है तो उसको सोल्व करो एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये x² - 4, इसको फैक्टराइज करके x - 2 इंटू x + 2 अपॉन x - 2, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके पास x + 2, कब आ गया, जब x 2 के बराबर नहीं है। क्लियर है, मतलब 2 के बराबर नहीं है, 2 को कोई टेंड ही हो रहा है, तो मतलब लिमिट की बात कर सकती हूँ यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स मेरा सोल्व करके कितना आ गया, ये वाला जो सोल्व करके x + 2 के इक्वल आ चुका है मेरे पास। क्लियर है, तो ये इसको निकालो लिमिट, तो क्या आ जाएगी, 2 पे टेंड करवाओ तो ये आ जाएगा 2 + 2, ये आ गया 4। मतलब अपने पास लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, ये किसके बराबर आया, a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2, ये तो अपने पास आया 4 के इक्वल, एंड अपने पास एफ ऑफ ए किसके बराबर आया, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 अपने पास 0 के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू और लिमिट के ऊपर वैल्यू, मतलब 4 और 0 क्या बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर हुई ये बात आपको, ठीक है, क्लियर होगी अच्छे से आई थिंक, है ना। तो देखो कैसे चेक किया हमने, ये हमने सबसे पहले जो फंक्शन था इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आई, तो ये x + 2 आ गया, तो x ≠ = 2, तो मतलब 2 को टेंड करवाना है मुझे, 2 के ऊपर लिमिट चेक करनी है, तो 2 के ऊपर ही लिमिट चेक कर ली, तो 2 पे लिमिट निकाली तो 4 आ गया। और देखो उस पर्टिकुलर 2 के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन थी, तो मतलब ये 0 और ये 4 दोनों बराबर नहीं आए, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा अपने पास, ठीक है, x = 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 3 इफ f of x = दिस। तो कह रहा है x = 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करो, अगर फंक्शन हमारा इस प्रकार से डिफाइन है, मतलब x = 3 के ऊपर तो वैल्यू ये गिवन है, मतलब f of 3 के ऊपर कंटिन्यूटी की बात करनी है, और f of 3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 5/3, और 3 जब नॉट इक्वल टू मतलब 3 अप्रोक्स टेंडिंग, ठीक है, तो 3 नॉट इक्वल टू 2 ये फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हम सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, है ना, और नीचे, तो हम दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो फैक्टराइज करूँगी तो ऊपर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, x² - x - 6, इसके फैक्टर बनेंगे x - 3 और x + 2, ये फैक्टर्स बनेंगे आपके पास। फैक्टर करना आपने अच्छे से सीखा हुआ है 9th 10th क्लासेज में, ठीक है। अच्छा नीचे वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर आपके पास बनेंगे x - 3 और x + 1, ये फैक्टर बनेंगे, क्योंकि ये फैक्टर कैंसिल सेम है, कैंसिल आओ, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया x + 2 अपॉन x + 1। मतलब देखो ये फंक्शन था आपके पास और ये सोल्व होके इस फॉर्म में आ चुके हैं आपके पास। क्लियर बात, तो आपको सबसे पहले फंक्शन को सोल्व करना है। क्लियर है, ये आ गया, तो अब हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स के आपके पास ये आ चुका है x + 2 अपॉन x + 1। तो लिमिट निकालो, 3 को करवा दो यहाँ पे अप्रोच, तो ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 3 + 1, क्या आ गया 5/4।
तो लिमिट की वैल्यू 5/4 आई है और फंक्शन के इस पॉइंट पे वैल्यू 5/3 है। क्या 5/3 और 5/4 इक्वल है? नहीं है इक्वल, सो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि ये अपने पास है 5/4 और ये अपने पास है 5/3, दोनों बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, या वी कैन से दैट f इज डिसकंटिन्यूस, है ना। जो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस। क्लियर आपको ये बात? ठीक है, तो आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या गिवन है, f ऑफ x ये गिवन है कि जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये डिवाइन, और जब 0 के इक्वल है तो 2, तो मतलब f ऑफ 0 पे कंटिन्यूटी की बात करनी कह रहा है। फाइंड वेदर f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, कि पता लगाओ x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो f ऑफ 0 अपने पास 2 के इक्वल गिवन है, तो मतलब फंक्शन पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट अपने को लिमिट निकालनी है। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है? लिमिट। तो देखो ये अपने पास फंक्शन अपने पास क्या है? sin 2x बाई sin 3x एट व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो कल अभी हमने एक वो रिजल्ट पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। आपको अपनी लिमिट वाली सारे फॉर्मूलेज जो भी आइडेंटिटीज यूज होती है सारी लर्न कर लेनी है, सारी यूज़ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है अपने पास। अच्छा, तो इसकी लिमिट निकालते हैं अब, देखो इसका यूज़ करके। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा sin 2x बाई sin 3x। ठीक है, डायरेक्ट देखो 0 पुट कर दिया तो ये तो क्या बन जाएगा? sin 0 sin 0, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है ना, तो हमें ये वाला अपना रिजल्ट क्या कहता है कि अगर साइन जो यहाँ पे आपके पास साइन के पास जो ये है एंगल बोलते हो जो भी, ठीक है, तो ये साइन एक्स वाई अगर एक्स है जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ है और लिमिट आपकी 0 को टेंड कर रही तो 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे साइन के पास 2x है, तो अगर ये रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है तो नीचे इसके पास 2x होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे साइन 3x है, अगर ये रूल मुझे अप्लाई करना है तो इसके नीचे 3x होना चाहिए। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे इसको 2x चाहिए था तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिमिलरली देखो ये साइन 3x है, इसको 3x चाहिए तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं, कर दिया। क्लियर है? तो अब लिमिट जब इसके साथ लगेगी तो इसको 1 बना देगी, है ना, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 अगर साइन x बाई एक्स है। अब यहाँ पे मेरे x की जगह यहाँ 2x आ गया तो 2x है तो नीचे 2x बना लिया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। सिमिलरली ये जो लिमिट है ये लिमिट अपने पास इस साइन 3x बाई 3x पे लगेगी। ये लिमिट जो है ये साइन 3x बाई 3x पे जब ऑपरेट होगी तो ये भी क्या होगा? मतलब जो यहाँ पे था वही यहाँ होना चाहिए। 3x था तो यहाँ भी है तो ये भी 1 बन जाएगा। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, अपने पास क्या रह गया? 2x बाई 3x। तो और ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो ये अपने पास रह गया लिमिट x टेंस टू 0 2/3। तो यहाँ पे तो x है नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। अब देखो अपने पास f ऑफ 0 पे वैल्यू 2 थी और लिमिट निकाली तो 2/3 आई, मतलब अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय साइन 3x, इसकी वैल्यू है 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 2/3 है और इसकी वैल्यू 2 है, दोनों नॉट इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे जो वैल्यू थी दोनों हमारे पास क्या नहीं आई? इक्वल नहीं आई। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है आपको? फंक्शन क्या हो गया हमारा? डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? अब भाई आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपनी जो +1 की बुक है उसको उठाइए, उसके जो भी अगर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए। क्लियर है आपको? और ये क्वेश्चंस आप लगाइए। ठीक है, थैंक यू।